हेलो एवरीवन, लेट्स सी कि आपके पर्सन किस एनर्जीज में हैं, क्या वो फील कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं। लेट्स सी कि कार्ड्स में क्या आता है। आप जो है अपने पर्सन को विजुअलाइज करिए, उनका नाम लीजिए 3 बार, 5 बार, 7 बार एंड एक पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में रहिए। कुछ उल्टा सीधा मत सोचिएगा, अपने पर्सन को लेके पॉजिटिव ही सोचिएगा। सो कार्ड्स एनर्जी वो पिक करते हैं, तो मेक श्योर कि आप एक पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में हो। दूसरा, जिसको पर्सनल कंसल्टेशन लेना है, टैरो सीखना है, क्रिस्टल लेना है, हीलिंग लेनी है, डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है उस पर आप व्हाट्सएप करें, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, so let's get started. आपके पर्सन तो लगता है बहुत परेशान चल रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक इज एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो सबसे पहले आपकी साइड से स्टार्ट करते हैं। ओके, आप इस समय इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हो, जो भी कंप्लीट सिचुएशन है उसको सोच रहे हो, समझ रहे हो। मेंटली आपने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया है कि भाई इस कनेक्शन में कुछ नहीं है, मुझे वॉक अवे ही करना पड़ेगा। मेंटली आपने प्रिपेयर कर लिया है। आप इस कनेक्शन में एफर्ट्स डाल डाल के थक गए हो। यहाँ पे सैटर्न की एनर्जी बहुत है, तो रिसेंटली 8 मंथ्स हो सकता है, 8 वीक्स हो सकता है, जब आपको ऐसा फील हो रहा हो कि मैं कुछ भी एफर्ट डाल लूँ कुछ हो ही नहीं रहा है। इट्स बेटर कि मैं इस सिचुएशन से निकल जाऊं तो अच्छा है। मेरा पर्सन मुझे वो इम्पोर्टेंस, वो अटेंशन नहीं दे रहा है। आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो कि आपके लिए क्या सही है या गलत है। आपको लगता है ये जो पर्सन के साथ बॉन्डिंग थी, ये अब कहीं ना कहीं कंप्लीट या तो हो गई है या होने का टाइम हो गया है। आप वॉक अवे कर रहे हो। सारे कार्ड्स में देखो, अगर आपका माइंडसेट में है कि मुझे अब पीस चाहिए, शांति चाहिए, ड्रामा नहीं चाहिए। प्यार में अगर इतना ड्रामा है तो नहीं चाहिए भाई लाइफ में प्यार। आप ऐसे हो रहे हो स्ट्रॉन्ग। अगर आपके पर्सन का कोई कॉल मैसेज कुछ आ भी रहा है ना, तो आपका है हाँ बताओ क्यों कॉल किया, क्या बात है। अगर कमिटमेंट नहीं दे सकते, इट्स ओके, जाओ अपने रास्ते। मतलब आपका ये है मुझे क्लैरिटी चाहिए। अगर तुम मेरे को क्लैरिटी नहीं दे सकते हो तो देन यू हैव नो राइट टू प्ले विद माई फीलिंग्स। आप क्लियर हो, इंडिपेंडेंट हो। आप अभी वो लव नहीं फील कर रहे हो जो पहले फील करते थे। आप बहुत हेवी मन से अपने पर्सन से डिस्टेंस कर रहे हो, करना नहीं चाहते हो, बट आपको लग रहा है कि ये मेरे लिए सही है, ये मेरे पीस ऑफ माइंड के लिए सही है, जिसके कारण आप कर रहे हो। आप आपने नोटिस करा होगा कि जब मैं कार्ड शफल कर रही थी मेरे सारे कार्ड्स बिखर गए थे। तब मैंने कहा था कि आपके पर्सन एक पॉजिटिव एनर्जी में नहीं है। वहीं पे सेम उनके कार्ड्स भी आए हैं। डिप्रेशन, धोखा दिया था, धोखा मिल रहा है। ठीक है, आपके पर्सन की एनर्जी में है कि वो चाहते हैं कि सब चीज़ें वापस से सही हो जाए। उनको पता है कि उन्हें एफर्ट डालना पड़ेगा, बट यहाँ पे थर्ड पार्टी है और ये थर्ड पार्टी रोमांटिक इंटरेस्ट हो सकता है। कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है कि आपके पर्सन
किसी या तो मैरिड हैं, बच्चे हैं, और या उनकी कहीं ना कहीं शादी फिक्स हुई है, जिसके कारण वो आपकी साइड नहीं आ सकते हैं। आपके लिए अट्रैक्शन और प्यार दोनों है, लेकिन जो बंदा आपके लिए स्टैंड नहीं ले सकता, बंदा बंदी जो भी है, जो स्टैंड नहीं ले सकता है, देर इज़ नो पॉइंट उसके लिए अपना टाइम वेस्ट करने का। आपके पर्सन ने आपको धोखा तो डेफिनेटली दिया है, और जिसका आपको पता चला है, इसीलिए आप वॉक अवे कर रहे हैं कि बस हो गया। ये बंदा आता है, हर बार कुछ झूठ बोलता है, कोई कहानी बताता है, कोई सिंपैथी दिखाता है, एंड मैं फिर से इसके ट्रैप में आ जाती हूँ। अब मुझे इसके ट्रैप में नहीं आना है। आई हैव टू बी दैट स्ट्रॉन्ग पर्सन। तो आप जो हो अभी इस पर्सन को लेके ना, अब दिल से ज़्यादा दिमाग यूज़ कर रहे हो। ये पर्सन हमेशा आपको आधी इन्फॉर्मेशन देता है। बाय नेचर भी ना इसको रहता होगा कि अपनी चलानी है, और अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन पास ऑन करता है, छुपाता है, सीक्रेसी रखता है, क्योंकि इसका प्रॉफिट हो रहा होता है। इसलिए अगर ये पूरी बात बता देगा तो इसका लॉस हो जाएगा। आपको बेवकूफ़ कैसे बना सकता है, या किसी और को भी बेवकूफ़ कैसे बना सकता है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी की एनर्जी तो है ही है, जिसके कारण ये पर्सन या तो इसकी आदत होगी फ्लर्ट अराउंड करने की, इसकी आदत होगी कि आपके साथ साथ किसी और से भी बात करने की। तो ओवरऑल ना ये पर्सन की जो एनर्जी आ रही है वो बहुत ज़्यादा लॉयल पर्सन की नहीं आ रही है। इट्स लाइक कि हाँ, आई एम अ हैप्पी गो लकी काइंड ऑफ अ पर्सन, तुम मुझे मत समझाओ। और हाँ, अगर आप इसको कन्फ्रंट करोगे तो भी ये पर्सन आपको ही बेवकूफ़ बना देगा। ये अपनी गलती नहीं मानेगा। या तो ये बात करना अवॉइड कर देगा, या टॉपिक चेंज कर देगा, या इसका कोई और बहाना हो जाएगा। कॉल बेसिकली ये अटेंड करेगा ही नहीं। ये चीज़ है। अगर मैं देखूं कि इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए, क्योंकि आप वेट कर रहे हो कि भाई आओ तो मैं तुम्हें बताऊं, तो ये बंदा आता हुआ नहीं दिख रहा है, बैठा हुआ है। इसको पता है कि आप ऐसे स्ट्रिक्ट हो, आप ऐसे स्ट्रिक्ट हो। अगर ये आया तो इसको कुछ सफाई देनी होगी, जो इसके पास है नहीं। इसको पता है इसने गलती करी है, और इसको ये भी पता है कि अब आपको भी पता चल गया है कि इसने गलती करी है, इसने झूठ बोला है, धोखा दिया है। तो अभी तो ये वापस आता हुआ नहीं दिख रहा है। इस कनेक्शन का आउटकम में क्या है कि ये पर्सन चाहता है कि आपको मैनेज करे, आपके साथ कांटेक्ट रखे, क्योंकि आपके लिए खिंचाव फील करता है, लेकिन आपको कोई कमिटमेंट नहीं देता हुआ दिख रहा है मुझे। आप हमेशा ही ऐसे रहोगे, मुझे प्यार चाहिए, मुझे फुलफिलमेंट नहीं फील हो रहा है। मतलब एक कनेक्शन में रहने के बाद भी अकेलापन महसूस होना, कुछ ना कुछ आपके अंदर ना। आप ज़्यादातर टैरो कार्ड रीडर या किसी से भी ना ये पूछते होगे, क्या मेरा पर्सन लॉयल है, क्या मुझे आगे उसके साथ कंटिन्यू करना है। ये तभी पॉसिबल होता है जब आपका पर्सन आपको अश्योरेंस नहीं दे रहा होता है, वो कुछ छुपा रहा होता है। आपकी गट फीलिंग आपको बता रही होती है, बट होता क्या है कि कोई भी इंसान हो, चाहे लड़का हो या लड़की हो, वो जब प्यार में होता है ना, तो वो मौके पे मौके दिए जा रहा होता है। यहाँ पे भी वही सिचुएशन है। आपने इस पर्सन को बहुत मौके दिए हैं कि अब आप थक गए हो, अब आपके पास देने को कुछ नहीं है। अब आप इसको वही देना चाहते हो जो इसने आपको दिया। इसने आपको धोखा दिया, मैनिपुलेशन दिया। तो आपका भी ये है कि मैं अब क्लैरिटी चाहती हूँ। आप ऐसा नहीं कि इसको धोखा देने जा रहे हो, नहीं, आप ये नहीं कर रहे हो। आपका ये है कि तुम आ रहे हो तो तमीज़ से आओ, मेरी लाइफ में रह रहे हो तो सही से रहो, नहीं तो इट्स बेटर कि हम अपने अलग रास्ते में रहें। आपके दिमाग की एक कंडीशनिंग है। आपको चाहिए कि आपका पर्सन आपका हो, पब्लिक प्रॉपर्टी ना हो। और ये पर्सन, इसकी आदत है कि ये एक साथ दो लोगों को डील कर रहा है। ये एक साथ दो लोगों को डील कर रहा है। यहाँ पे भी धोखे का कार्ड है, तो इसके पास ऑप्शंस हैं। या इसको ना बातें करनी बहुत अच्छी लगती है, फ्लर्ट आउट करना अच्छा लगता है,
आउटकम में मुझे फ़िलहाल कार्ड्स जो आए हैं ये उन लोगों के साथ रीडिंग रेजोनेट करेगी जिनका ऑलरेडी ऑन एंड ऑफ चल रहा है या काफ़ी हद तक नो कांटेक्ट चल रहा है। सेकेंडली, आपको भी पता चल गया है कि आपके पर्सन ने आपको झूठ बोला है, धोखा दिया है और थर्ड पार्टी है। हो सकता है वो जिसको अपना फ्रेंड बता रहे हों वही फ्रेंड के साथ वो डेट कर रहे हों, या फिर कहीं ना कहीं इनका रिश्ता पक्का हो गया हो। और तीसरा सिनेरियो कि ये इन्होंने बोला हो कि मैं मैरिड ज़रूर हूँ बट मेरा डिवोर्स हो गया है, या वी आर सेपरेटेड, और अब आपको फील हो रहा है कि नहीं भाई ऐसी तो कोई सिचुएशन ही नहीं है। सो ये 3 सिनेरियो सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। ये जिन लोगों के साथ भी रेजोनेट करेगा उनकी ये एनर्जीज रहेंगी। एंड आपके लिए निकालते हैं कि क्या सही रहेगा। ओके, आपके लिए वॉक अवे करना ही सही रहेगा। आपकी लाइफ में कोई न्यू एंट्री होगी और आपने जो हैप्पीनेस, जो लव, जो आपने सपने बनाए थे वो पूरे होंगे। लेकिन जब आप थोड़ा सा आगे बढ़ोगे ये पर्सन आपको रीच आउट करेगा और आपको लगेगा कि क्या मुझे आगे बढ़ना है या मुझे इसको चांस देना है। चांस देने के लिए आप एक बार सोच लो, समझ लो, उसके बाद ही चांस देना। एज पर द कार्ड्स एंड द एनर्जी, ये बंदा सुधरने वालों में से नहीं है। ठीक है, तो अगर आ रहा है तो आप, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप एकदम अड़ियल हो जाना, बिल्कुल भी नहीं। आप इसकी सुनना, समझना, देखना क्या एक्शंस हो रहे हैं, क्योंकि एक्शंस में कमी दिख रही है और बिना एक्शन के कोई रिश्ता चलता नहीं है। फिर बाद में आप रेमेडीज करते रहो, ये लाइफ नहीं होती है। ठीक है, सो दैट्स ऑल, थैंक यू।